जय हिंद साथियों। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट नंबर 9। दोस्तों 50 बहुमूल्य उपयोगी क्वेश्चनों का आप सभी का टेस्ट होने वाला है। रोजाना एक टेस्ट आप सभी को दिया जाता है। ये टेस्ट यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डन, लोअर पीसीएस और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं के लिए दोस्तों दिए जा रहे हैं आप सभी को। ठीक है, तो भाई क्रमानुसार आप करना चाहते हैं क्रमानुसार कर लीजिए। पीडीएफ बनी हुई है, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल रखी है, वो भी आप डाउनलोड करके बाद में भी इस टेस्ट को कर सकते हैं। प्लस दोस्तों आपको सभी टेस्ट करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में हमने दोस्तों अपने सारे टेस्ट यहाँ पर दोस्तों अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो भाई क्रमानुसार एक टेस्ट डेली का करिए, और एक टेस्ट डेली का करेंगे दोस्तों तो आप सभी ये सोच लीजिए हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एक टेस्ट आप सभी को डेली बेस कराने वाला हूँ सामान्य हिंदी से। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो टेस्ट आप सभी को दिए जा रहे हैं पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब और सपोर्ट करें ऐसे ही लेटेस्ट टेस्ट रोजाना पाने के लिए। प्लस दोस्तों जीके की बहुत ही उपयोगी वीडियो आप सभी को मैं देता हूं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के टेस्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से यानी आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। यानी जुल्म का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यदि उसके सामने, ठीक है, इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लगा दिया, चारों में से एक उपसर्ग, कोई सा नहीं, एक उपसर्ग कौन सा लगाना है जिससे कि अर्थ जो है वो जुल्म हो जाए, यानी अर्थ में परिवर्तन इसके में हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय दूंगा प्रत्येक के लिए, ज्यादा समय नहीं है। चलिए दोस्तों, आचार आचार में बोलते देंगे किसी के लिए भी आचार, उसके आचार विचार बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन यह है दोस्तों, यदि अति लगा दें इसके पहले, यदि अति उपसर्ग इसके पहले लगा दे तो बन जाएगा अत्याचार। अति प्लस आचार बराबर बन जाएगा अत्याचार। ठीक है, आचार यानी कि अच्छे स्वभाव वाला, विचार वाला, और अत्याचार यानी अत्याचारी दोस्तों। तो ऐसे आप लोग लगा लीजिए। ए ऑप्शन जिस जिस भाई ने लगाया भाई वो सही है, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट वन अगला ट्राई कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से। ठीक है, थोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिएगा दोस्तों, वित्त नहीं है, क्योंकि वित्त धन का पर्यायवाची होता है। कम, न्यून, अल्प ये सभी थोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन वित्त दोस्तों धन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला क्वेश्चन, किस दिन हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, वो नहीं लगाना, आपको लगाना है राजभाषा। आपसे पूछेगा हिंदी हमारी क्या है, तो राजभाषा लगाना है। ठीक है, अदरवाइज कोई सा भी नहीं लगाना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, और किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? दोस्तों यदि आपने लगाया है 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, जब भारत का संविधान दोस्तों बना था 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 12 अनुसूची हैं अब हमारे संविधान में, तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें लगभग कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? याद रखिएगा, यदि आपने लगाया सी ऑप्शन 22 भाषाएं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का दोस्तों समय लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5, बहुत उपयोगी वीडियो है। स्पर्श शब्द को विलोम अर्थक बनाने के लिए यानी उसका उल्टा बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा? स्पर्श यानी दोस्तों आप छू सकें इसे। ठीक है, तो कौन सा लगाना पड़ेगा, मतलब कौन सा लगाना पड़ेगा इनमें से, जल्दी से बताइए। कमेंट भी करते रहिएगा साथ के साथ दोस्तों अपना आंसर हमें। चलिए, स्पर्श शब्द को दोस्तों विलोमार्थक बनाने के लिए ए लगाना होगा, क्योंकि अस्पर्श हो जाएगा। अस्पर्श का मतलब दोस्तों आप छू नहीं सकते फिर उसे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक है, संस्कृत भाषा की कौन सी भाषा दोस्तों अपभ्रंश है? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट करिए। कमेंट करने का मौका दोस्तों आप सभी को दिया जा रहा है। रोजाना एक टेस्ट आप सभी को दोस्तों दिया जाता है सामान्य हिंदी से, बहुत ही उपयोगी टेस्ट रहता है। राइट आंसर है सी ऑप्शन पाली। ठीक है,
तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो पाली है। सी ऑप्शन सही है, चेक करिएगा अपना भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्यय यानी बाद में जुड़ते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। रंग प्लस ईला यानी रंगीला। तो ए ऑप्शन दोस्तों यदि आपने लगाया इसके लिए तो सही है, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा, दिख प्लस आवा, षड प्लस आवा, भूल प्लस आवा। तो राइट आंसर क्या हो गया फिर? लावा ही हो गया, इसमें आवा प्रत्यय नहीं। यानी 8वें नंबर का दोस्तों ए ऑप्शन यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपने इसका किया है। ठीक है, सही आंसर दोस्तों आपने बिल्कुल इसका किया था। और मैं आप सभी को थोड़ा बता दूं भाई, ये यहाँ तक सही था। 6ठे नंबर का सी ऑप्शन था। 7वां नंबर था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो इसके लिए आप आंसर चेंज करिएगा, वो है बिक प्लस आऊ यानी कि बिकाऊ। तो बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन था। ठीक है, रंगीला इसका गलत ऑप्शन था। तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों, आप अपना मैंने चेक करके बता दिया है आपको। अगला नेक्स्ट देखिएगा, कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों बताइएगा, कुमाऊनी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? 9 नंबर। यदि आपने लगाया इसके लिए हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन, तो भाई मेरे बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगला ट्राई कीजिएगा, इनमें से कौन सा समूहवाचक शब्द नहीं है जिससे एक समूह का निर्माण नहीं होता, यानी ग्रुप दोस्तों नहीं बनता? तो कौन सा है इनमें से? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है प्रेस। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रेस हम मीडिया के लिए बोलते हैं, तो गण भी भक्तगण, ठीक है, लोग वे सब सब लोग ऐसे बना देंगे। वर्ग, ठीक है, एक वर्ग में खड़े थे, तो यानी प्रेस दोस्तों नहीं बन सकता। तो बिल्कुल सही आंसर है सी। नेक्स्ट अगला ट्राई कीजिएगा, तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों सुग्गा, यानी कि डी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला ट्राई कीजिएगा, पंडित का पर्यायवाची शब्द है, पंडित जी का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर यदि आपने दिया है विलक्षण, ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है भाई मेरे, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बहुत उपयोगी क्वेश्चन। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर यदि आपने किया है दोस्तों 14 सितंबर, डी ऑप्शन को, तो सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ का मतलब जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता हो, ठीक है। तो शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो राइट आंसर है दोस्तों जलज, यानी ए ऑप्शन यदि आपने लगाया है। जलज, जलज किसके लिए बोलते हैं दोस्तों? कमल के लिए बोलते हैं, यानी जल में उगने वाला यानी कि कमल। नेक्स्ट अगला ट्राई करिए, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों समानार्थक शब्द, सी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी स्वतंत्र ना होते हैं जो, ठीक है, जो अपने अंदर स्वतंत्र सत्ता, ठीक है, नहीं धारण कर सकते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? 17 नंबर। राइट आंसर है दोस्तों यौगिक शब्द स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण कर सकते। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं दोस्तों?
राइट आंसर है वृहत। और दोस्तों ये हिमालय का पर्यायवाची है। हवा, पवन, समीर दोस्तों ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। अगला ट्राई कीजिएगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है भाई, तत्सम की भी पता है, तद्भव के भी पता है। ठीक है, तत्सम संस्कृत से एज इट इज ऐसे प्रयोग कर लिए। तद्भव जिन्हें हम अब बोलते हैं, जो संस्कृत के शब्द थे लेकिन हमने अपने अनुसार उनको बदल लिया। तो कौन से शब्द हैं 19 नंबर का? सी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो सही है भाई मेरे। ठीक है, नेक्स्ट अगला ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई के लिए भ्रातृ, भ्राता, अनुज, सखा ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आदमी नहीं बोल सकते। बी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो सही है। अगला 21, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा। तो राइट आंसर दोस्तों तत्सम होता है परीक्षा शब्द। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए। नेक्स्ट वन, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। यदि आपने बी ऑप्शन चुना है तो सही है। अगला ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, मूंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मूंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? रक्तमणि भी है, प्रवाल भी है, विद्रुम भी है, सरवरी नहीं है, क्योंकि सरवरी दोस्तों रात का होता है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है, यानी जो पहले बोले जाते थे उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। चलिए, राइट आंसर दोस्तों सूची तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 25 नंबर, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों लोक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज, ठीक है, जो हमारे देश में दोस्तों बोला जाता है और अपने देश की बोली भाषाओं से ही उत्पन्न हमने किया है। तो कौन सा है? लोटा। ठीक है, लोटा भाई अपने घर में होता है, तो ऐसे लगा लीजिएगा कि भाई देशज शब्द है लोटा। नेक्स्ट अगला, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम संस्कृत का ऐसा शब्द जो हिंदी में हमने एज इट इज ऐसे का ऐसा ही ले लिया है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 66 कोण दिख रहा होगा ना, वर्षा। सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैना का पर्यायवाची शब्द है। मैना का पर्यायवाची शब्द क्या है? मैना बोलते हैं ना हम, बाग बगीचे में जाते हैं भाई मैना चहक रही है। तो राइट आंसर दोस्तों कलह प्रिया, यदि आपने लगाया है ए ऑप्शन तो सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से तद्भव शब्द है, यानी जो अब बोला जा रहा तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? 29 नंबर, राइट आंसर है सीख। ठीक है, यानी कि आपने लगाया सी ऑप्शन तो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है क्या कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, तो क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों विकारी शब्द। यदि आपने लगाया है डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ यानी जो तीसरे की तरफ इशारा करता हो कोई शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द जितने भी छोटे शब्द है सब रूढ़ शब्द है, नाक का नाक, मौ जैसे। ठीक है, लंबोदर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि लंबोदर बोलते हैं किसके लिए? लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पादप, तरुणी, तरु, वृक्ष। तो राइट आंसर है दोस्तों तरुणी नहीं है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द है? 10 आनन यानी कि 10 मुख वाला, अर्थात कौन? रावण। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? परिवर्तन हो रहा है इसमें। राइट आंसर दोस्तों योग रूढ़ शब्द, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर है करका, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है इसका, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर दोस्तों कैंची। ठीक है, तुर्की और कैंची, कैंची शब्द दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। और ये रिक्शा जापानी का। विभारी किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, विभारी किस प्रकार का शब्द है? राइट आंसर दोस्तों तत्सम शब्द है विभारी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है, यानी जिसका संधि विच्छेद हो सके? रूढ़ शब्द जिनका संधि विच्छेद ना होगा, बहुत छोटे शब्द होंगे। यौगिक जिसका संधि विच्छेद संभव होगा। और योग रूढ़ जिसका संधि विच्छेद भी होगा लेकिन किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगा। तो यौगिक शब्द पाठ प्लस शाला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो सकता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोक्ष का पर्यायवाची शब्द। और अपना स्कोर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, पीडीएफ भी ले जाइएगा, पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट की। बाद में मूड करता हो ना, बाद में कर लीजिएगा। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? परम धाम, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? 40 नंबर, देशज शब्द यानी अपने देश में उत्पन्न शब्द, इनमें से कौन सा नहीं है? अपने देश की बोली भाषाओं से उत्पन्न शब्द। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 40 का बी ऑप्शन, पुष्कर शब्द। ठीक है, नेक्स्ट अगला ट्राई कीजिएगा 41 नंबर, निम्न में से रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द। ठीक है, बहुत छोटा शब्द में होगा रूढ़ शब्द, तो कौन सा है रूढ़ शब्द इनमें से? तो राइट आंसर है दोस्तों वैभव शब्द जो है ना, सी ऑप्शन, ये बिल्कुल रूढ़ शब्द है। जलज कमल के लिए बोलते हैं, ये पंकज भी दोस्तों बोलते हैं, और मल जय भी बोलते हैं। ठीक है, किसी न किसी के लिए, लेकिन वैभव नहीं बोलते किसी के लिए। तो ये बहुत छोटा शब्द है, इसलिए रूढ़ शब्द यही है। उससे अब अकेले नहीं रह जाता, कैसा वाक्य है? भाई उससे अकेला नहीं रह जाता, अब उसे तो किसी की जरूरत है। तो राइट आंसर है भाववाचक है, क्योंकि भाव है उसके अंदर। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, बारिश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों वीटअप पीटअप, दो जगह लिखा हुआ, बी व डी दोनों। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट वन 44 नंबर, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो क्या कहलाता है? ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है वो कहलाता है वाक्य, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 45, अश्रु का विलोम शब्द क्या होगा? आंसू, कहीं आंसू आ रहे हैं तो कहीं क्या हो रहा, हास हो रहा है, यानी कि ऐसी हो रही है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, कैसा वाक्य है? तो राइट आंसर है दोस्तों ये मिश्रित वाक्य है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन 47 नंबर, तुम मत लिखो वाक्य कैसा है? तुम मत लिखो भाई, वाक्य कैसा है? 47 नंबर। तो राइट आंसर दोस्तों निषेध वाक्य है, यानी कि एक ऑप्शन सही है, निषेधवाचक वाक्य। अगला, मोहन तुम बैठकर पढ़ो वाक्य कैसा है? मोहन तुम बैठकर पढ़ो वाक्य कैसा है? तो राइट आंसर दोस्तों ये आज्ञावाचक वाक्य है, हम आज्ञा दे रहे हैं मोहन तुम बैठकर पढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये कैसा वाक्य है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे दोस्तों, ये हम इच्छा कर रहे हैं किसी की, तो इच्छावाचक वाक्य है। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कुसुम शब्द का विलोम शब्द है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और अपनी आंसर की देख लीजिए, अब ये दोस्तों आपकी आंसर की नीचे मैंने डाल रखी है इसमें। ठीक है, आंसर की आप सभी को ऐसे ही दी जाएगी, क्योंकि यदि क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दूंगा तो फिर आपका टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा। टेस्ट में आप यूं ही चीटिंग कर लोगे, तो इससे बढ़िया पहले आप अपना हल कीजिए और बाद में अपने आंसर मैच कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।